Good morning, students. Today, on a fresh morning, once again, I welcome all of you to Gyan Jyoti online class. Students, as you know, I am teaching English, and today I will teach you a topic which name is A Trip to Mars from the book, the course book, and the name of the chapter number is 6. In the last class, we have studied about the topic My Robot Robbie. So, in that topic, we knew about a instrument, we can say, that is the robot, about a small boy, school going boy, Sunny, and about his robot. What type of works he was doing in the home, helping his mother and helping Sunny also. So, students, we all have seen robot in most of the cartoon channels. You must have seen. So, today our topic is a trip to Mars. Trip means we can say journey. What is Mars? Mars is a planet. बच्चों, मार्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मार्स का मतलब क्या है? एक ग्रह होता है, प्लैनेट होता है. आपको तो पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सन यानी सूर्य के चारों तरफ 8 प्लैनेट जो हैं वो चक्कर लगाते हैं. सबका एक अलग अलग टाइम होता है. जैसे कि हमारा पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और 365 दिन लगता है, वैसे ही मार्स भी एक क्या है बच्चों? प्लैनेट है. प्लैनेट का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उसको ग्रह है. उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये वीडियो देखें, ये बुक को अपने पास रखें और पेज नंबर 49 में इंग्लिश कोर्स बुक को ये खोल के देखें. तो ये चैप्टर को मैं अभी पढ़ना चालू कर रहा हूँ बच्चों. देखो, चैप्टर नंबर 6, ए ट्रिप टू मार्स. मार्स इज द 4th planet from the sun. It is the second smallest in the solar system. Students, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्स के साथ कुल मिला के 8 प्लैनेट है. मीन्स देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. उसमें से सन से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मार्स जो है वो है 4th नंबर पे. ठीक है बच्चों, 4th नंबर पे वो प्लैनेट है. और बच्चों, वो साइज के हिसाब से सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रॉम द सन, सॉरी इन द सोलर सिस्टम. सबसे छोटा जो है प्लैनेट, उससे सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है मार्स. फिर बच्चों देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स. बच्चों, रोमन गॉड जैसे हमारे यहाँ भगवान के जैसे नाम होते हैं, शिव हो, गणेश हो, लक्ष्मी हो, कृष्णा हो, वैसे ही रोमन गॉड कुछ हैं और उनके गॉड का एक नाम है मार्स. उनके नाम से ही ये मार्स प्लैनेट का नाम दिया गया है. ठीक है बच्चों. उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रेडिश कलर. बच्चों, हम मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह. क्या बोलते हैं बच्चों? मंगल ग्रह. उसको ज्यादातर हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, रेडिश प्लैनेट, बिकॉज उसका कलर के कारण, बच्चों उसके कलर के कारण हम उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. Mars has fascinated the humankind for thousands of years due to its unique color. देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है fascinated. मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है fascinated. इसका मतलब है attracted. मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव चीज, मतलब उसको बहुत जानने का बहुत जिज्ञासा है कि जो मार्स का कलर है वो रेड क्यों है. जैसे बच्चों हमारे अर्थ को एक वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. क्यों बच्चों? क्योंकि अर्थ में 71% मीन्स 71% पानी है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. स्पेस में अगर तुम जाओगे तो दूर से भी वहाँ जो अर्थ है वो ब्लू दिखेगा. वैसे ही मार्स रेड दिखता है. तो वो बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बहुत मतलब अट्रैक्टिव करता है कि क्यों ये है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. फिर बोला जाता है कि इसीलिए मार्स को एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है. बच्चों, हमारे अर्थ को भी एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि देखो बच्चों, जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, उसमें सिर्फ एक ही प्लैनेट हमारा अर्थ है जो कि रहने लायक है, जहाँ पानी, हवा, फिर आग और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें रहने के लिए हमको हमारा सुविधा देता है. लेकिन
वैसे ही मार्स भी एक यूनिक प्लैनेट है बच्चों। यूनिक का मतलब क्या है? वन ऑफ इट्स काइंड, मीन्स बहुत ही अलग। वैसे ही मार्स भी एक अलग प्लैनेट है, और कलर के कारण, ज़्यादातर बच्चों उसके कलर के कारण, जैसे हमारा अर्थ ब्लू है वैसे ही मार्स जो है रेड कलर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। द रेड प्लैनेट हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड मेनी राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स। बच्चों आप सबने फिल्म तो देखे ही होंगे, अभी आप छोटे हो तो फिलहाल आप कार्टून चैनल में बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन फिल्में भी आप कभी कभी देख लेते हो। तो ये मार्स का जो कलर है, इसके कारण बहुत सारे जो राइटर्स हैं बच्चों, जो फिल्में लिखते हैं उनको भी हम राइटर बोलते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं। फिल्म मेकर जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, वो उनको बहुत इंस्पायर किया है, मतलब बहुत आकर्षित किया है उसके बारे में कोई फिल्म बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद H.G. Wells वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड इज वन सच बुक। H.G. Wells एक राइटर है, उनका एक जो बुक है वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो एक बुक है जो इसके बारे में वो लिखे हैं। ठीक है बच्चों, इट्स ए स्टोरी अबाउट द इन्वेजन ऑफ द अर्थ बाय द मार्टियंस। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है इन्वेजन, टू एंटर ए प्लेस विद एन आर्मी। बच्चों ये वर्ड हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? कोई भी राजा, पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे राजा की जो किंगडम है वहाँ अगर अटैक करते हैं कोई भी आर्मी, जैसे कि बच्चों हमारा जो इंडियन आर्मी है वो अगर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक करता है, इन्वेजन, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेजन, टू एंटर अ प्लेस विद एन आर्मी। तो वैसे ही वो फिल्म की कहानी क्या है बच्चों, कि मार्स से कुछ लोग आके हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को अटैक करते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंगली व्हेन द स्टोरी वाज रेड ऑन द रेडियो इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1938 मेनी पीपल गॉट स्कैर्ड। बच्चों ये बहुत पुरानी कहानी है। 1938 1938 में जब रेडियो में ये सब बोला गया तो लोगों को लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है, सच में कोई प्लैनेट का, दूसरे प्लैनेट का कोई इंसान, कोई आर्मी आके हमारे अर्थ को अटैक कर रहा है। उनको सच में ऐसे लगने लगा कि मार्स प्लैनेट से कुछ लोग आके हमारे अर्थ में अटैक करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों उस समय रेडियो का चलन था, उस समय टेलीविजन का उतना प्रचलन नहीं था, हर किसी के घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। ठीक है बच्चों, देन दे थॉट द अटैक वाज हैपनिंग फॉर रियल। देखो बच्चों ये जो फिल्म जो बनाते हैं वो क्या है, वो सब एक इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से, मनोरंजन के नज़रिए से ये फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन लोगों को लगने लगा कि सच में ऐसा होने वाला है। उस समय इतने तकनीक ज़्यादा एडवांस नहीं थे, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो लोगों को उस समय क्या लगता था कि विश्वास हो रहा था कि सच में मार्स से कोई लोग आके हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अभी मार्स अटैक रेड प्लैनेट एंड टोटल रिकॉल आर सम ऑफ द पॉपुलर मूवीज ऑन द सब्जेक्ट। बच्चों उसके बाद भी और भी बहुत सारे फिल्में बनाई गई इस टॉपिक को लेके, मार्स को लेके, और वो क्या क्या है देखो बच्चों, मार्स अटैक, रेड प्लैनेट एंड टोटल रिकॉल, ये तीनों फिल्म है बच्चों। देखो इसको आपको जब भी आप पढ़ाई करते हो, ये जो थर्ड पैराग्राफ में जो तीन फिल्में हैं उसको अंडरलाइन कर लेना आप, मार्स अटैक, रेड प्लैनेट, टोटल रिकॉल, ये तीन फिल्में उस टॉपिक पे बनाई गई हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अभी ह्यूमन इंटरेस्ट ऑन मार्स वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मूवीज एंड स्टोरीज। इसका मतलब जो इंसान का इंटरेस्ट है वो सिर्फ फिल्में बनाने के लिए नहीं था। मार्स के बारे में जानने के लिए हमको सिर्फ फिल्में बनाने से, कहानी सुनने से नहीं, उससे ज़्यादा भी वो जानना चाहते थे, बहुत जिज्ञासा हो जाते थे। कोई भी नई चीज़ हो, जैसे बच्चों तुम्हारे लिए कोई भी नई चीज़ घर में लाते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, तो तुमको लगता है कि नहीं कि हमको ये जानना है, अभी जानना है, तो उसके लिए पेशेंस नहीं होता हमें। वैसे ही इंसान भी इसके बारे में जानने के लिए स्टोरीज और फिल्म से अलावा और भी बहुत कुछ वो चाहता था। ठीक है बच्चों, देन डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स no one had managed to land a spacecraft on Mars for a very long time। जैसे बच्चों आपको पता है कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, तो मार्स में भी पहुंचना चाहता था स्पेसक्राफ्ट। बच्चों स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? ए व्हीकल दैट ट्रैवल्स इन स्पेस। जैसे कि बच्चों हम स्कूल आते हैं, स्कूल बस में, एरोप्लेन में हम एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, वैसे स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल है जहाँ की हमको पूरा डायरेक्ट स्पेस में ले जाएगा। और अलग अलग ग्रह में, जैसे कि हम मून में पहुंच चुके हैं, वैसे अलग अलग जाने का उनका
इच्छा होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद कोई बहुत कोशिश से किया गया, क्योंकि बच्चों वहाँ तक जाना ऐसे मजाक नहीं है कि हाँ आज हम गाड़ी निकाले वहाँ पहुँच गए, उसके लिए बहुत रिसर्च किया जाता है, तभी जाके हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता वो। ठीक है बच्चों, इन 1975 बच्चों के इन 1975 में तो यूएसए सेंट टू स्पेसक्राफ्ट Viking 1 and Viking 2 both successfully reached Mars in 1976। देखो बच्चों, जो अर्थ से मार्स का डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। तो वैसे ही अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक कंट्री है, उन्होंने कोशिश किया 1975 में। हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत पुरानी कहानी है ये। ठीक है, तो उस समय Viking 1 एंड Viking 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट को उन्होंने मार्स भेजा और वो सक्सेसफुली वहाँ पहुँच भी गए 1976 में। 1 साल लग गया उनको रिसर्च करने में, उसके बारे में जानने में, इसके एक्सपर्ट से एक स्पेशली डिजाइन स्पेसक्राफ्ट बनाने में, तभी जाके वो रिसर्च सक्सेसफुल हो पाए और वहाँ तक वो पहुँच पाए। ईच स्पेसक्राफ्ट लास्टेड मेनी ईयर्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू अर्थ। वहाँ पे वो स्पेसक्राफ्ट जाके वहाँ को जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे अर्थ में उनके जो स्पेस स्टेशन होते हैं बच्चों, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन भेजता गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अर्थ में जब इंफॉर्मेशन भेजा तो ये हो गया पेज नंबर 49। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 50 में। देखो बच्चों, यहाँ पे जो फोटो दिया गया है ये अर्थ है, ये जो स्पेसक्राफ्ट जा रहा है ये है मार्स ब्लू रेड प्लैनेट, ये हमारा अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट। फिर बच्चों देखो इसके बाद एक फोटो दिया गया है स्पेसक्राफ्ट को, वहाँ का इंफॉर्मेशन हमको नीचे अर्थ तक दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। They could not find any trace of life on the planet, but we do not have many interesting facts about the red planet today। तो बच्चों वहाँ पे वो जैसे हमारे अर्थ में जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हम जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पे उनको ऐसे लगा कि अर्थ में जैसे एलिमेंट्स है वो वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है वो। तो वो फिर मार्स में वो सब ढूंढ नहीं पाए। ठीक है बच्चों, उससे आगे बट वी डू हैव मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द रेड प्लैनेट टुडे। बट बच्चों जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया, हमको मार्स के बारे में सब चीज़ जानने लगे हम। ठीक है बच्चों, द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। बच्चों देखो, आयरन ऑक्साइड एक चीज़ है जो मार्स में मिलने लगा था वहाँ पे, इसीलिए प्लैनेट का कलर जो है वो रेड था। आयरन ऑक्साइड जो बच्चों आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब ये सब केमिकल्स, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो फिलहाल आपको जानना इतना ज़रूरी है कि मार्स में आयरन ऑक्साइड के मौजूदगी से, उसके प्रेजेंस से जो मार्स का कलर है वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी। मार्स हैज नॉर्थ एंड साउथ पोलर आइस कैप्स लाइक अर्थ। बच्चों जैसे हमारे अर्थ को, प्लैनेट को अगर आपको कभी ग्लोब देखे होंगे कभी, नॉर्थ पोल साउथ पोल है और वो पूरा हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि बच्चों वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। जब अर्थ घूमता है थोड़ा टिल्ट होकर, थोड़ा टेढ़ा होकर घूमता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल तक सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे हमेशा ठंड और बर्फ जमा रहती है। ठीक है बच्चों, दिस आइस केप्स कंटेन फ्रोजन वाटर। एज अ रिजल्ट सम साइंटिस्ट स्टिल बिलीव लाइफ कुड हैव वंस एग्जिस्टेड देयर। तो बच्चों वहाँ पे क्या है, फ्रोजन वाटर, हमेशा वो बर्फ से घिरा होता था, पानी है वहाँ पे। तो सब कुछ साइंटिस्ट को, कुछ वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे पहले लाइफ होगा, पहले, अभी की बात वो नहीं बोल सकते लेकिन पहले हो सकता था, वो सोचते हैं। ईयर ऑन मार्स इज 685 डेज लॉन्ग। देखो बच्चों, हमारे अर्थ में एक साल कंप्लीट होने के लिए कितने टाइम लगता है बच्चों? देखो यहाँ पे मैं कोने में लिख रहा हूँ 365। ठीक है बच्चों, लेकिन मार्स थोड़ा दूर है सन से और उसका जो
पाथ है, ऑर्बिट बोल सकते हैं, जिसमें वो घूमता है, वो थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको 685 डेज लगता है। 685 मतलब हमारे अर्थ में 2 साल हो जाएगा, है कि नहीं। द लेंथ ऑफ ए डे ऑन मार्स इज सिमिलर टू अर्थ। ए मार्शियन डे इज 24 आवर्स एंड 39 मिनट्स। जैसे बच्चों और एक बात है, अर्थ को अपने एक्सिस में घूमने के लिए, अपने अंदर घूमने में 24 घंटा लगता है, वैसे ही मार्स का जो टाइम है वो भी 24 घंटा और 39 मिनट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया टू हैज डन हर बिट टू फाइंड मोर अबाउट मार्स। हमारे देश में भी मार्स को लेके बहुत सीरियसनेस दिखाया है और उसको रिसर्च को लेके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ऑन 5 नवंबर 2013 इसरो सेंड मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM into the space to circle around Mars। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक संस्था है, वो मैं आपको लिख रहा हूँ। हमारे देश में भी एक संस्था है, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो बच्चों ये एक संस्था है जो हमेशा रिसर्च करते रहता है यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, ये एक संस्था है हमारे इंडिया में जो मंगलयान, मंगल में जैसे मैंने बोला था USA ने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजा था, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, वैसे ही मंगलयान भेजने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इट रीच्ड मार्स ऑन 23 सितंबर 2014। 2014 में उन्होंने, इसरो ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, दैट नेम वाज मंगलयान। सितंबर 2014 में इट हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइंग अराउंड द प्लैनेट एवर सिंस। उसके बाद बच्चों वो प्लैनेट के चारों तरफ वो घूम रहा है। इंडिया हैज जॉइंड द USA, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया इन द क्लब ऑफ मार्शियन एक्सप्लोरर्स। फिर बच्चों इंडिया के अलावा, इंडिया ने जैसे ही अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स में, वो सक्सेसफुली और भी जो देश हैं जैसे कि USA है, यूरोप है, रशिया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशियन स्पेस एजेंसी, ये सब के ग्रुप में वो एक मेंबर बन गए क्योंकि इंडिया सक्सेसफुली अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों इसरो साइंटिस्ट हैव आल्सो सेड दैट मंगलयान हैज इनफ फ्यूल टू कीप स्टडी मार्स फॉर इयर्स टू कम। मंगलयान जो स्पेसक्राफ्ट है उसको जो भेजा गया है उसके लिए फ्यूल चाहिए। जैसे बच्चों हम बाइक चलाते हैं उसमें पेट्रोल लगता है, 4 व्हीलर हम जब चलाते हैं उसके लिए डीजल लगता है, इसलिए उनका जो फ्यूल है उनको लगता है कि उसमें सफिशिएंट फ्यूल है जो कि वो पूरा घूम के वहाँ का रिसर्च करके, स्टडी करके इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ को दे सकता है। इन द मीन टाइम एवरीवन इज इंडिया इज वंडरिंग इफ मंगलयान विल कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एलियन सून। फिर बच्चों हर किसी को एक आश्चर्य है कि मंगलयान कभी एलियन को, बच्चों एलियन को क्या पता है? देखो बच्चों यहाँ पे देखिए तुम लोग, एलियन ये सब एलियन है, मतलब दूसरे ग्रह के जीव हैं। बच्चों आपने कभी फिल्में देखी है? एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, उसमें आपने देखा होगा, उसमें एक एलियन जो है वो मतलब एक स्पेसक्राफ्ट में, अपने स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है और अर्थ में छूट जाता है। उसको जो हीरो उसको बचाता है, उसके बाद बहुत अद्भुत पावर होता है, फिर उसको टाइम आने पर उसको ऊपर भेज देता है। तो वैसे ही हमको ऐसा लगता है कि अगर वहाँ अलग ग्रह में जीव रहते हैं तो वो कभी ना कभी मंगलयान में, स्पेसक्राफ्ट में आएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों आखिरी में जो एक लाइन है मैं आपको फिर से पढ़ सुनाता हूँ। इन द मीन टाइम एवरीवन इन इंडिया इज वंडरिंग इफ मंगलयान विल कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एलियन सून। मैंने आपको जैसे बताया मंगलयान,
वो एक स्पेसक्राफ्ट है, वो एक व्हीकल है जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में भेजा है, मार्स में भेजा है, तो वो वहाँ पे रिसर्च कर सके, कुछ रिपोर्ट वहाँ पे दे सके, और वो दे भी रहा है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी एक एलियन, देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है एलियन, एलियन का मतलब क्या है बच्चों, देखो एक फॉरेनर। लेकिन हमको तो पता है कि मार्स में कौन रहता है, वहाँ पे कोई फॉरेनर रहता है कि नहीं, वो उनको लगता है कि वहाँ पे कोई रहता होगा। हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ पे कोई फॉरेनर रहता होगा, एलियन रहता होगा, कोई अलग ग्रह का जानवर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फिल्म का, वैसे ही लोग वहाँ पे रहते होंगे, तो वो कभी भी उनके कांटेक्ट में आ सकता है। वो हम नहीं बोल सकते हैं, वो हम जो रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो क्या वो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम सब आश्चर्य में हैं। ठीक है बच्चों, और एक वर्ड बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, वो है एक्सप्लोरर्स। कंट्रीज दैट हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट मार्स। बच्चों, जो भी देश अपने मतलब तरीके से जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं मार्स में एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नई चीज जानने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरर। वहाँ पे हम उनको एक्सप्लोरर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने तो सब जो वर्ड्स आपको अच्छे समझा दिया है। एक वर्ड है स्पेसक्राफ्ट। देखो बच्चों, फिर से मैं आपको बताऊंगा न्यू वर्ड्स में। सबसे पहले फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टिंग, जिज्ञासा, हमको जानना है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बाद है यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब बहुत ही अलग होता है वो। फिर उसके बाद इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है बच्चों इन्फ्लुएंस करना, उनके बारे में हमको मतलब उससे हम प्रभावित होते हैं। फिर बच्चों उसके बाद इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब जैसे अटैक करना आर्मी से, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था राजा महाराजाओं का स्टोरी जो है। उसके बाद बच्चों स्पेसक्राफ्ट मैंने बताया, फिर उसके बाद एक्सप्लोरर और एलियन तो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों इसमें ये एक साइंस स्टोरी है, जिसको कोई इसका कोई राइटर नहीं है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने ये जान पाया कि कैसे हम अलग ग्रह के बारे में जानेंगे। इसको आप हायर क्लासेस में सोलर सिस्टम, मार्स, अर्थ, जुपिटर जो भी है, हायर क्लासेस में जब आप पहुंचोगे, अभी आप क्लास 3 में हो, जब आप क्लास 6 में एंट्री करोगे, सोशल स्टडीज पढ़ोगे, उसमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ने को मौका मिलेगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे। जैसे जैसे आपका क्लासेस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप इसके बारे में और डिटेल नॉलेज आपका होगा। तो बच्चों ये चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे तब आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे नए नए चीज़ें दिए गए हैं टेक्नोलॉजी सेक्शन में, ये आखिरी चैप्टर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप बात इसको समझ गए होंगे। और मैं फिर से आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक को खोलिए, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ घर में अच्छे से रहिए, ध्यान से रहिए, बी स्टे होम, स्टे सेफ। इतने बोल के मैं यहाँ अपना वीडियो खत्म करूँगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।